प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 मार्च 2026, दिन बुधवार। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्री केदार धाम में विशेष पूजा शुल्क बढ़ाने की तैयारी, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। आगामी चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में विशेष पूजा करने के लिए शुल्क में बढ़ोतरी करने की तैयारी है। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। चारधाम यात्रा के दौरान बद्री व केदारनाथ धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। दोनों धामों में सामान्य दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन विशेष पूजा के लिए बीकेटीसी ने शुल्क तय किया है। केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक पूजा के लिए 5 श्रद्धालुओं से 7,200 रुपए शुल्क लिया जाता है, जबकि अभिषेक पूजा के लिए 9,500, लघु रुद्राभिषेक पूजा के लिए 6,100, षोडशोपचार पूजन के लिए 5,500, अष्टोपचार पूजा के लिए 5 श्रद्धालुओं से 950 रुपए, पूरे दिन की पूजा के लिए 28,600 रुपए शुल्क निर्धारित है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मार्च तक मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। सभी 13 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट नहीं, बढ़ेगा तापमान। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में अगले 4 दिनों यानी 4, 5, 6, 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई है। सभी 13 जनपदों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट नहीं है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के निदेशक चंदर सिंह तोमर ने बताया कि 8 मार्च को प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि 9 मार्च को उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। बिजली बिल सरकारी विभागों पर 104 करोड़ बकाया, वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी बकायेदारों की सूची। सरकारी विभाग बिजली बिलों की 104 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक कर डाली। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी संस्थानों और निजी औद्योगिक इकाइयों पर कुल 104.57 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। ये डेटा 2 मार्च तक की स्थिति को बताता है। अल्मोड़ा में जल संस्थान के एक ही खाते पर 10.34 करोड़ रुपए का बकाया है। पेयजल निगम और लघु डाल नहरखंड भी करोड़ों के बकायेदारों की सूची में शामिल है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज पर 14.64 लाख रुपए का बिल लंबित है। टिहरी में पेयजल निगम 4.52 करोड़ रुपए से ऊपर बकाया है। गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट पर भी 1 करोड़ से अधिक का बकाया दर्ज है। एक पुलिसकर्मी के भरोसे 5 से अधिक गांव की सुरक्षा का जिम्मा, कोतवाली में कर्मियों का टोटा। कोतवाली में पुलिसकर्मियों की कमी बनी हुई है। हालात ये हैं कि एक पुलिसकर्मी के पास करीब 5 से अधिक गांव की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में गांव में कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, इस पर भी सवाल बना है। कोतवाली में 32 पुलिसकर्मियों के भरोसे संचालित हो रही है। तहसील के 155 गांव की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा कोतवाली के पास है। ऐसे में यहाँ 80 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता मानी जा रही है। 24 अप्रैल से पहले रेल यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल, 10 जोड़ी ट्रेन में नहीं हो पाएगा कंफर्म सफर। 24 अप्रैल से पहले ट्रेन से सफर करना शहर के यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली करीब 10 जोड़ी से अधिक ट्रेन में सीटों की भारी किल्लत देखी जा रही है। पर्व और राष्ट्रीय अवकाश के कारण यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसके कारण लंबी दूरी की ट्रेन में वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। योग एक्सप्रेस, हरिद्वार बांदा एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और हेमकुंड एक्सप्रेस आदि ट्रेन में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। अलवर, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, बांद्रा, सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, मथुरा, पठानकोट, लखनऊ, बक्सर, पटना, हावड़ा, गोरखपुर, मुंबई और राजस्थान आदि जाने वाली ट्रेन में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। आगामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में बड़े पैमाने पर होगा कार्यक्रम, पहुंचेंगे अमित शाह। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही पैमाने पर होने जा रहा है। 7 मार्च को आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम भाजपा नेता और अधिकारियों की फौज मौजूद रही।
कहीं बैंक के तकनीकी पेच में न फंस जाए प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार सृजन और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। योजना तहत पहली बार नौकरी पाने वाले उत्तराखंड के करीब 31,000 युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 15 मार्च के बाद सीधे युवाओं के खाते में पहुंचेगी, लेकिन अगले ही खाते KYC नहीं हुई है तो ये राशि तकनीकी पेच के चलते फंस सकती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को साल भर में 15,000 रुपए और कंपनीज को हर महीने अधिकतम 3,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के अलावा कंपनीज का भी सत्यापन किया जा रहा है। मधुबन विहार में लोग दूषित जल पीने के लिए मजबूर। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत, नहीं हुआ समाधान। हल्द्वानी के वार्ड 56 मानपुर देवलचोड़ के मधुबन विहार क्षेत्र में लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। अफसरों और जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। समाज कल्याण निदेशालय के पास स्थित इस कॉलोनी में 300 से अधिक की आबादी है। प्रदेश में छत पर सोलर लगाने वालों को झटका, सरप्लस बिजली अब 2 रुपए, ये बदलाव किया गया। छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं की सरप्लस बिजली अब यूपीसीएल 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगा। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन नियामक आयोग के आदेश के क्रम में यूपीसीएल ने ये दरें लागू की हैं। यूपीसीएल ने नेट मीटरिंग के तहत ग्रिड को दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली की दरों में ये बदलाव किया है। कूड़े के ढेर में लाल कपड़े में लिपटा मिला भ्रूण, घटना ने मानवता को झकझोरा, लोगों की जुटी भीड़। कलिया रोड के रोड स्थित पुल के पास पुरानी गंगा नहर के किनारे सोमवार सुबह भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कूड़े के ढेर में लाल कपड़े में लिपटे भ्रूण को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया गया। राहगीरों को पुल के पास गंगा नहर किनारे कूड़े में लाल कपड़े से बाहर एक हाथ निकला हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कपड़ा खोलकर देखा तो उसमें भ्रूण लिपटा हुआ था। कलिया रोड की रोड स्थित पुल के पास पुरानी गंगा नहर के किनारे भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। कूड़े के ढेर में लाल कपड़े में लिपटे भ्रूण को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम के पास हेलीपैड पर जाने से रोकने पर एसपी पर भड़के दर्जाधारी मंत्री, हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास हेलीपैड पर जा रहे दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि को रोकने पर हंगामा खड़ा हो गया। मंत्री एसपी सिटी पर भड़क उठे और नाराजगी जताते हुए माफी मांगने की बात पर अड़ गए। इसके बाद HRDA सचिव ने उन्हें किसी तरह से मनाया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। घर में घुसकर युवक का अपहरण कर मां से मांगी फिरौती, 5 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून के विकासनगर में युवक की अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का दून पुलिस ने चंद मिनट में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। सहारनपुर जा रही पिकअप वाहन में अचानक लगी आग, लपटे देख चालक ने कूदकर बचाई जान। विकासनगर मंडी में उपज की आपूर्ति कर वापस सहारनपुर लौट रहे पिकअप वाहन में दर्रा रीट के पास अचानक से आग लग गई। वाहन में सवार चालक ने लपटे देखकर बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। चालक की सूचना पर पास ही स्थित तिमली गांव से घटनास्थल पर पहुंचे उसके रिश्तेदारों ने बाल्टी में पानी भरकर आग को बुझाया। उत्तराखंड में हादसा, यात्रियों से भरी सरकारी बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 लोग थे सवार, मच गई अफरा तफरी। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया, जहां एक यात्रियों से भरी सरकारी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना के दौरान बस में 30 लोग सवार थे। बताया गया कि एक रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर हुई। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। मौके पर लोगों में चीख पुकार मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में गोदावरी होटल के पास हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।